प्यारे बच्चों, पिछली क्लास में हमने विशेषण के बारे में पढ़ा था कि विशेषण किसे कहते हैं और विशेषण के कौन कौन से भेद होते हैं। आइए उन्हीं भेदों के बारे में आज हम विस्तार पूर्वक चर्चा करते हैं। तो चौथा प्रकार मैंने आपको पढ़ाया था क्या, विशेषण। और विशेषण के अंतर्गत मैंने आपको कितने भेद बताए थे? भेद मैंने आपको बताए थे कितने? 4। ठीक, पहला प्रकार था आपका सार्वनामिक विशेषण। सार्वनामिक विशेषण, आइए इसकी हम विस्तार पूर्वक चर्चा कर लेते हैं कि ये सार्वनामिक विशेषण आखिरकार होता क्या है। कहने का मतलब ये है कि परिभाषा की अगर हम बात करें, जब विशेषण का प्रभाव कहाँ पर पड़े? जब विशेषण का प्रभाव सर्वनाम पर दिखाई पड़े। जब विशेषण का प्रभाव सर्वनाम पर दिखाई पड़े तो उसे ही हम क्या कहते हैं? तो उसे ही सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। ठीक, तो ये थी इसकी परिभाषा और इसको हम थोड़ा सा विस्तार पूर्वक उदाहरण के माध्यम से और समझ लेते हैं। कहने का मतलब ये है, कह रहा है जब विशेषण का प्रभाव कहाँ पर पड़े? सर्वनाम पर पड़े। कहाँ पर पड़े? सर्वनाम पर। और सर्वनाम पर जब विशेषण का प्रभाव दिखाई पड़े तो वो क्या कहलाता है? आपका सार्वनामिक विशेषण कहलाता है। जैसे उदाहरण के द्वारा मैंने कहा, उसका भाई होशियार है। अब किसका भाई ये जानकारी नहीं है, लेकिन कह रहा है उसका भाई होशियार। आप हो सकता है आप ही का भाई हो। उसका भाई होशियार है। अब ध्यान से समझिएगा, उसका भाई क्या है? उसका भाई यानी उसका शब्द क्या है? सर्वनाम। क्या है? सर्वनाम। ध्यान रखिएगा, उसका शब्द क्या है? सर्वनाम। और प्रभाव यानी होशियार शब्द क्या है? विशेषण। और परिभाषा भी आप समझ लीजिए, कह रहा है जब विशेषण का प्रभाव सर्वनाम पर दिखाई पड़े, यानी सर्वनाम हमारा क्या है? उसका भाई। ठीक, और होशियार शब्द क्या है? विशेषण। तो यहां पर सर्वनाम में विशेषण का प्रभाव दिखाई पड़ रहा है, इसी कारण ये क्या है? आपका सार्वनामिक विशेषण है। जैसे कह दे, वह मेरी छोटी बहन है। वह मेरी छोटी बहन है। ठीक, अब वह शब्द क्या है? सर्वनाम। ठीक है, और सुनिए, मेरी छोटी भी क्या है? सर्वनाम। ध्यान रखिएगा। और बहन शब्द क्या है? मेरी। और छोटी शब्द यहां पर क्या है? आपका विशेषण। सॉरी, यहां पर छोटी शब्द क्या है? विशेषण। वह मेरी छोटी बहन है, तो वह शब्द है आपका सर्वनाम और छोटा क्या है? आपका विशेषता। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। यानी वह मेरी छोटी बहन किसका उदाहरण है? यानी सार्वनामिक विशेषण का उदाहरण है। आइए हम इसका अगला प्रकार पढ़ते हैं, जिसको मैंने आपको बताया था। किस नाम से बताया था? याद करिए थोड़ा सा। अगला विशेषण है जिसे हम जानते हैं किस नाम से? गुणवाचक विशेषण के नाम से। किस नाम से? गुणवाचक विशेषण। ये दूसरा प्रकार था विशेषण का, और इसको हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। ध्यान से पढ़ते हैं और अच्छे से पढ़ेंगे। क्या कह रहा है? जब विशेषण का प्रभाव, परिभाषा इसकी थोड़ी सी लिख लेते हैं। जब विशेषण का प्रभाव किस पर पड़े? किसी व्यक्ति। जब विशेषण का प्रभाव किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जब विशेषण का प्रभाव किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान पर पड़े तो वहाँ
तो वहाँ गुणवाचक विशेषण होता है। वहाँ गुणवाचक विशेषण होता है। आइए थोड़ा सा उदाहरण के द्वारा इसको और हम विस्तार पूर्वक समझ लेते हैं, अच्छे से जान लेते हैं। जैसे मैंने कहा, देखिए परिभाषा से ही आप समझ लीजिए। कह रहा जब विशेषण का प्रभाव किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान पर पड़े तो वहां पर गुणवाचक विशेषण होता है। ठीक है, आइए हम थोड़ा सा उदाहरण के द्वारा और इसको समझ लेते हैं। जैसे हमने उदाहरण ले लेते हैं, क्या, प्रयागराज स्वच्छ शहर है। प्रयागराज स्वच्छ शहर है। भैया ध्यान से समझिएगा, प्रयागराज क्या है? एक स्थान का नाम है। प्रयागराज क्या है? एक स्थान का नाम है। और स्वच्छ क्या है? इसकी विशेषता। तो यहां पर देखिए परिभाषा में लिखा है जब विशेषण का प्रभाव किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान पर पड़े तो वहां पर गुणवाचक विशेषण होता है। और यहां पर क्या है? ये स्थान है और ये इसका क्या है? विशेषण है, यानी विशेषता है। प्रयागराज कैसा शहर है? तो स्वच्छ शहर है। यही आपका क्या होगा? गुणवाचक विशेषण होगा। तो आइए अगला प्रकार हम पढ़ते हैं। शायद ये आपको एकदम क्लियर हो चुका होगा कि गुणवाचक विशेषण क्या होता है। अगला प्रकार, तीसरा प्रकार मैंने आपको पढ़ाया था और बहुत अच्छे से शायद आपको याद भी होगा। तीसरा प्रकार आपका कौन सा था? ग नंबर था आपका संख्यावाचक विशेषण। कौन सा विशेषण? संख्यावाचक विशेषण। ये संख्यावाचक विशेषण क्या होता है? जैसे कि इसके शाब्दिक अर्थ से ही प्रतीत हो रहा है। यहाँ पर भाई साहब किसी न किसी संख्या की बात की जा रही है। ठीक है, यानी संख्यावाचक विशेषण के बारे में बताया जा रहा है। ठीक, आइए थोड़ा सा जान लेते हैं क्या संख्यावाचक विशेषण होता क्या है। जब किसी संख्याओं का बोध करवाया जाए, विशेषण में किसी संख्याओं का स्वरूप दिखाई पड़े। आइए परिभाषा पढ़ लेते हैं। जब विशेषण शब्दों में गणनात्मक इकाइयों या संख्यात्मक स्वरूपों का बोध प्रकट हो तो वहां पर क्या होता है? वहां पर संख्यावाचक विशेषण होता है। और ध्यान रखिएगा भाई साहब, इसके आपके दो भेद होते हैं। कौन कौन से? ध्यान रखिएगा, इसके दो भेद भी होते हैं। एक होता है आपका निश्चयवाची कह लीजिए, निश्चयवाची संख्यावाचक विशेषण। निश्चयवाची संख्यावाचक विशेषण, थोड़ा सा नाम इसका बड़ा है। ठीक है, तो घबराना नहीं है। नाम चाहे जितना बड़ा हो, अगर हमें उसका काम पता है तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, हमें नाम में परेशान नहीं होना है। और सुनिए, एक इसका प्रकार और है, दूसरा कौन सा? अनिश्चयवाची संख्यावाचक विशेषण। ठीक, ये आपके इसके दो भेद भी हैं और इन दोनों भेदों को आइए हम थोड़ा सा उदाहरण के द्वारा क्या करते हैं? जान लेते हैं। तो पहले का मैं उदाहरण एक लेता हूं। जैसे, ध्यान से समझिएगा, जैसे कहा जा रहा है कि
राम के पास 40 पेंसिल हैं। राम के पास 40 पेंसिल हैं। अब ध्यान से सुनिएगा, राम के पास पेंसिल हैं पर कितनी हैं? 40। ये क्या है? निश्चित है। पेंसिल की बात की जा रही है और संख्या हमारी क्या है? 40। ठीक है, तो ये निश्चयवाची संख्यावाचक विशेषण होगा। दूसरा उदाहरण मैं आपका ले लेता हूं, कौन सा? अनिश्चयवाची संख्या वाचक विशेषण। इसमें हम जैसे कहते हैं कि अनीता के पास कुछ पुस्तकें हैं। अनीता के पास कुछ पुस्तकें हैं। पुस्तकें तो हैं पर कितनी हैं ये क्लियर नहीं है। कह रहा है कुछ पुस्तकें हैं। कितनी पुस्तकें हैं? कुछ। तो ये दोनों शब्द हमारे क्या हैं? ये निश्चयवाची का है और ये क्या है? अनिश्चयवाची। तो ये संख्यावाचक विशेषण शायद आपको समझ में आया होगा पूरी प्रकार। ठीक है, आइए अब हम इसके अगले प्रकार की एक चर्चा और करते हैं और वो चौथा प्रकार है कौन सा? जिसे आप कहते हो परिमाणवाचक सर्वनाम। तो उसे भी थोड़ा सा जान लेते हैं। आइए उसके भी हम चर्चा कर लेते हैं, जिसको हम परिमाणवाचक सर्वनाम के नाम से पहचानते हैं, जानते हैं। तो ये है हमारा सबसे अंतिम परिमाणवाचक सर्वनाम। अब ये परिमाणवाचक सर्वनाम क्या होता है? भैया परिमाण का मतलब ही होता है नाप तौल। क्या होता है? नाप तौल। परिभाषा हम इसकी लिख लेते हैं, जिन भैया नाप तौल, समझ रहे हैं ना हमारी बात? किसी भी चीज़ों की नाप दी जाए और तौल दी जाए, ठीक है ना, तो आपका क्या कहलाता है? तो जिन शब्दों में माप तौल इकाइयों, जिन शब्दों में माप तौल इकाइयों के स्वरूपों का वर्णन दिखाई दे, वही आपके क्या कहलाते हैं? परिमाणवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। ठीक है, और सुनिए, जैसे मैंने आपको बताया था पिछले में, किसमें? संख्यावाचक में, ठीक उसी प्रकार इसके भी आपके दो भेद होते हैं। कौन कौन से? पहला भेद है आपका निश्चयवाचक या निश्चयवाची परिमाणवाचक विशेषण। निश्चयवाची परिमाणवाचक विशेषण। ठीक, तो ये आपका इसका पहला भेद था और दूसरा भेद था आपका क्या? अनिश्चयवाची परिमाणवाचक विशेषण। अब ये आपके इसके दोनों भेद हो गए हैं और दोनों भेदों के हम थोड़ा सा उदाहरण भी जल्दी से समझ लेते हैं। और पहला भेद है आपका निश्चयवाची परिमाणवाचक विशेषण। तो ध्यान से समझिएगा, इसका उदाहरण हम ले लेते हैं क्या? जैसे मैंने कहा विधायक जी ने, किसने? विधायक जी ने फतेहपुर में 4 किलोमीटर सड़क बनवाई। भैया कितने किलोमीटर सड़क बनवाई? तो 4 किलोमीटर सड़क बनवाई। अब ध्यान रखिएगा,
हमारी बात को समझिएगा। कह रहा है विधायक जी ने फतेहपुर में 4 किलोमीटर सड़क बनवाई। अब यहाँ पर जो सड़क है उसकी नाप दी गई है कितनी, 4 किलोमीटर। कितनी किलोमीटर, 4 किलोमीटर। ये आपका क्या है, निश्चयवाची सर्वनाम कहलाता है। दूसरा उदाहरण मैंने आपको बताया, दूसरा प्रकार मैंने आपको बताया क्या, अनिश्चयवाची परिमाणवाचक सर्वनाम। अब अनिश्चयवाची परिमाणवाचक सर्वनाम क्या होता है, जैसे मैंने कहा ममता के पास कुछ अनाज पड़ा है। ममता के पास कुछ अनाज पड़ा है। अब ममता के पास कुछ अनाज पड़ा है, अब कितने किलो है ये हमको जानकारी नहीं है, तो ये कैसा स्वरूप है, ये आपका अनिश्चयवाचक स्वरूप है। और ये हमारे इसके भेद हो गए। तो विशेषण के हमने चारों भेदों को बहुत अच्छे से पढ़ लिया है। आशा करता हूँ कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो इसी के साथ मैं आज की क्लास यहीं से ख़त्म करता हूं और अगले वीडियो में हम आपको फिर से मिलेंगे। तो ये थे हमारे विकारी शब्द के अंतर्गत चारों भेद, जो कि आज से क्या हो गए, समाप्त हो गए। अब हम अविकारी शब्द के अंतर्गत 4 प्रकार के भेदों को और पढ़ेंगे, तो वो होगा अगले वीडियो में। तब तक हमारे साथ जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। बहुत बहुत धन्यवाद।